Yes, 12th is. This is the fourth poem of your course, A Thing of Beauty. नाम तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, A Thing of Beauty. But what is the reality of beauty? कुछ बातें कवि जॉन कीट्स ने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की है कि वास्तव में कुछ ऐसी वस्तुएं इस संसार में हैं जो सुंदर हैं। उन्हें सुंदर किन किन बातों के आधार पर माना गया। ठीक है, सुंदरता सबको बहुत प्यारी होती है, बट अभी मैं आपको उसकी जो समरी बता रहा हूँ और फिर उसके बाद में इसमें अंग्रेजी में भी दोनों तरीके से बताऊंगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय। एक सुंदर वस्तु जो होती है वो हमेशा के लिए ही एक आनंद का स्रोत बना होता है। यानी उसको देखते ही, उसको महसूस करते ही मन खुश हो जाता है। कवि के हिसाब से थिंग ऑफ ब्यूटी इसी को कहते हैं। इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। कवि के हिसाब से ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। टेम्परेरी ब्यूटी से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाया, अच्छे लगे, गर्मी में पसीना आ गया तो ब्यूटी वहीं हो गई जहाँ थी। बट जो नेचुरल ब्यूटी है, यानी जो ईश्वरीय देन है, उसमें जो सुंदरता है वो कभी खत्म नहीं होती, ऐसा कवि कहता है जॉन कीट्स। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा अपने में एक सत्यता लिए रहती है और ये सत्यता कभी समाप्त नहीं होती, कभी भी। It provides us a pleasant shelter. हमें एक ऐसा एक आश्रय देती है, उससे मन बड़ा प्रसन्न होता है। A quiet borrow for us. एक बहुत ही मन को अच्छा लगने वाला, एक बहुत ही सुंदर सा, ये हमें एक आशय देती है। इट गिव्स अस पीस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और जब ये मन में सुंदर विचार होते हैं, सुंदर रहन सहन होता है, प्रकृति का दिया हुआ होता है, नेचर का दिया हुआ होता है, तो कुछ बनावट तो होती नहीं है। वास्तविक नींद आती है, वास्तविक आनंद आता है। और जब ऐसी वास्तविकता में हम जी रहे होते हैं तो स्वप्न भी बड़े मधुर आते हैं, अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं।
We are bound to the beauties of the earth. सच तो ये है कि इस धरती की सुंदरता के साथ हम सब जुड़ गए। In spite of all this suffering, some beautiful things remove the cover of sad feelings from our hearts. इसके बावजूद भी हम कभी निराश हो जाते हैं। कुछ निराश अपने आप से, कुछ अपनी बातों से इतने निराश रहते हैं, हम पीड़ित नजर आने लगते हैं, मरीज, मुरझाया हुआ चेहरा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अंदर एक सर्वश्रेष्ठ जो मानवीय गुण हैं, यानी बीइंग ए क्वालिटीज ऑफ ह्यूमैनिटीज आर लेस। और इसी वजह से, एंड ओनली बिकॉज ऑफ सच दीज टाइप ऑफ सैडनेस लिविंग, वी हैव टू फेस some bad days, some bad environment, और ये सारी चीज़ें हमें उदास बना देते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स मेक आवर लाइफ ग्लूमी। उदासी पना जाता है। We also develop unhealthy and evil ways that cause us suffering and pain. यही कारण है हम ऐसे समय में अपने शरीर के अंदर कष्ट को, बीमारियों को, चिड़चिड़ेपन को खुद ही जन्म दे देते हैं। खुद ही समझते हैं कि जो हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये जितने भी हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, तो हमारी अंदर की जो अंतरात्मा है, वो कोशिश यही रहती है कि ये सारे के सारे दुख दूर हो जाएं, क्योंकि प्रकृति की सभी वस्तुएं मानवता के लिए एक वरदान है। बिकॉज all things that provided by nature to us are 100% boon for humanity. सूर्य, चंद्रमा, पुराने तथा नए वृक्ष सभी प्रसन्नता का स्रोत हैं। यानी सीधी सी बात है, सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज आर सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस। They provide a shady shelter, छाँव मिलती है हमें इनमें, which is a boon for simple sheep। हम लोगों की तो बहुत दूर की बात है, ये अब साधारण सी भेड़ उसको भी शीतलता प्रदान करती है। Daffodil flower are blooming among the green surroundings। अब फूलों की बात हो रही है, डैफोडिल के फूल ये हरियाली में ही खिलते हैं। स्मॉल स्ट्रीम्स विच ट्रांसपेरेंट वाटर मेक ए कूलिंग शेल्टर। छोटी छोटी झील
इनमें जो पानी होता है साफ हो जाता है, ठंडा रहता है। They have been made more beautiful and grand by sparkling blooming musk roses. यही जंगल है, यही सुंदरता है कि ये अपने आप हरियाली आ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है। गुलाब के और खिले हुए फूल दूर से बहुत अच्छे लगने लगते हैं। This magnificent and beautiful superb grandeur of the dome that we have imagined for our mighty dead forefathers. ये वही बातें हैं जो हमने अपने पूर्वजों से सुनी, और जब हम इनके अंदर खो जाते हैं तो एक ऐसा एक ड्रिंक हमें मिलता है जिसमें अमरता मिलती है, ऐसा महसूस करते हैं, क्योंकि हमें बहुत आनंद आता है। आज मैंने आपको इसकी समरी बताई है, कल इसके बारे में और खुल के बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।